विद्याओं को नहीं जानते, जिन्होंने इस परमात्मा की व्यवस्था के बारे में या आयुर्वेद आदि का जिनको ज्ञान नहीं है, पदार्थ विद्या का जिसको ज्ञान नहीं है, वो लोग, उन्हीं के लिए लिखा है कि वो विद्या से रहित होकर, अर्थात पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है विचार करता है कि क्या ठीक और क्या गलत। परंतु जब अज्ञानी व्यक्ति होता है तो वह व्यक्ति विचार कर ही नहीं पाता, क्योंकि विचार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वो उससे रहित है। तो एक स्थिति यहाँ पर बताई है, कहते सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद का आदि मानस रोगों का नाम। अर्थात दो तरह के रोग होते हैं, कुछ तो शारीरिक रोग होते हैं, उसमें एक का नाम तो लिख भी दिया उदाहरण के लिए, सन्निपात ज्वर। सन्निपात ज्वर होता है कि जिसके अंदर ज्वर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, बड़ी तेजी से चढ़ता है और उसके बाद उसका शरीर कांपने लगता है। ये एक विशेष परिस्थिति होती है। तो अगर किसी को इस प्रकार की शारीरिक कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, और केवल एक यही नहीं है, और भी होती हैं, उसमें शरीर कांपता है, या अन्य प्रकार की कोई शारीरिक, और कुछ मानसिक रोग भी होते हैं, डिप्रेशन के कारण, अवसाद के कारण हो जाते हैं, या मानसिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण, या कोई भी कारण अन्य बनता है, उसमें भी मानसिक रोग हो जाते हैं। कहते उन्हीं का नाम ये भूत प्रेत आदि धरते। अर्थात वास्तव में है तो वो रोग, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, और उसका नाम ये लोग भूत प्रेत धर देते हैं। कहते उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार ना करके। अब क्योंकि शारीरिक मानसिक रोग है, शरीर है, रोग हो जाते हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं, परंतु उनका इलाज भी कराना चाहिए, औषध सेवन करना चाहिए। तो कहते उसको तो कराते नहीं, और आज भी यही परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज भी लोग यही कार्य करते हैं। अर्थात किसी को पीलिया भी हो जाए तो झाड़ा लगवाने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक रोग हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या करवाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। कहीं गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, कहीं पर कुछ कोई भभूत लगाता है, कुछ और करता है, बड़ी चर्चा ऋषि ने आगे की है। तो कहते हैं कि औषध सेवन पथ्य आदि उचित व्यवहार ना करके, क्योंकि उचित तो वही है कि रोग हो जाए तो रोग का निदान करें, और करते क्या है, उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी भंगी चमार शूद्र मलेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर, विश्वासी शब्द पर ध्यान करना। कई बार लोग यहाँ पर बड़ी शंका उठाते हैं। वास्तव में जो परिस्थिति थी या आज भी है, उसको ऋषि ने पूरे का पूरा उसी तरीके से लिखा है। इसमें ना तो किसी का कोई अपमान, ना किसी को दुख देना। अर्थात लोग किस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करना किस पर चाहिए। अगर शारीरिक रोग है तो आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर जिनको कहा जाता है, चिकित्सक जिनसे कहा जाता है, जो इस विद्या को जानते हैं, उन पर विश्वास करके उनके पास रोग का निदान कराना, औषधि लेना, दवाई लेना, कराना तो ये चाहिए। जो लोग जिस चीज का जानकार है उस पर विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करते किस पर हैं, जो यहाँ पर ऋषि ने लिखा है, धूर्त पाखंडी महामूर्ख लिखा उनको, पता कुछ नहीं है। और आगे ऐसे लोगों की बड़ी लंबी चर्चा की है ऋषि ने कि ये लोग करते क्यों हैं ऐसा, और उसकी हानियां क्या हैं। तो कहते उन पर विश्वास ही हो जाते, विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अनेक लोग उनको इस प्रकार से सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ है, बोला ये हुआ है, बोला वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे, और वास्तव में ठीक नहीं होते। होता क्या है उसको भी ऋषि ने अगली पंक्ति में लिखा है, दो पंक्तियों के बाद।
कहते हैं अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते। अर्थात ये जो धूर्त पाखंडी लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये इसी तरह के कार्य करते हैं। और इलाज कराना चाहिए था, क्योंकि शारीरिक मानसिक रोग है, और वो ना कराकर इनके चक्कर में फंस जाते हैं। आज भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और उसकी हानि क्या होती है? ऋषि ने एक पंक्ति के अंदर लिखी है, अपने धन का नाश। क्योंकि ये लोग जितना भी ये कार्य करते हैं, ये धन कमाने के लिए करते हैं। औरों के साथ छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, और इन्हें पता है इस बात का कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इससे होने वाला कुछ नहीं है। परंतु उनका एक सेटअप ऐसा बन जाता है कि वो लोग उनका प्रचार प्रसार सब करने लगते हैं, और लोग फिर वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के अंदर उनका आना जाना, और वो पैसे के लिए करते हैं। लाखों लाखों रुपयों का वहां चढ़ावा चढ़ जाता है, या इस प्रकार की वो विधियां बताते हैं जिनके अंदर एक बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, धन का नाश होता है। संतान आदि की दुर्दशा वास्तव में बहुत होती है। अनेक जगहों पर भूत प्रेत के नाम पर जंजीरों से बांधा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, और पता नहीं इतना इतना वहां पर उनकी दुर्दशा करते हैं कि कई बार तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी दुर्दशा होती है। और बड़े बड़े मंदिर इसके लिए बने हुए हैं जहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं। उसी के लिए ऋषि ने लिखा है, धन का नाश और संतान की दुर्दशा, ये तो दो हानि। और फिर लिखा है, रोग को बढ़ाकर, क्योंकि रोग जब तक उसका इलाज ना कराया जाए, औषध ना कराई जाए, तो बिगड़ता है। और जब रोग बढ़ता है और बिगड़ता है, कहते दुख देते फिरते हैं। अर्थात किसको दुख? रोगी को दुख होता है, उनके परिवार को दुख होता है, उनसे संबंधित लोगों को दुख बढ़ता है। कारण कि रोग का निवारण करना चाहिए था, और फंस गए कहां पर? धूर्त और पाखंडियों के चक्कर में फंस गए, और उन पर विश्वास कर लिया कि हाँ, ये अब सही जगह पहुंच गए, अब इलाज हो जाए। कहते हैं, जब आंख के अंधे गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और प्राय जो वार्तालाप ऋषि ने लिखा है, लगभग लगभग ऐसा ही रहता है। आंख के अंदर गांठ के पूरे, एक मुहावरे का प्रयोग किया है, परंतु वास्तव में अंधे इसलिए बोला कि सब कुछ देखते हुए भी स्वीकार करते हैं, और विश्वास करते हैं कि यहां पर इलाज हो जाएगा। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े साधु हैं, इतना बड़ा तांत्रिक है, कहते हैं जी दुनिया की भीड़ लगी होती है, कई कई घंटे में नंबर आता है, कहते हैं ठीक होगा, दुनिया आती है तो ठीक होता ही होगा। और गांठ के पूरे, क्योंकि गरीब आदमी चला जाए, उसके पास देने को कुछ वो है नहीं, उसका इलाज वहां पर नहीं होता। इलाज करने वालों की भी इच्छा यही रहती है कि यहाँ पर पैसे वाले आए, अधिक से अधिक धन देकर जाएं। तो कहते जब ऐसे लोग वहां पर आते हैं, और कहते हैं उन दुर्बुद्धि पापी और स्वार्थी, तीन शब्द का प्रयोग किया है, दुर्बुद्धि। अर्थात बुद्धि तो उनके पास है, जिनके लिए लिखा है कि ये धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी व्यक्ति, ऐसा नहीं है इनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। जानते हैं कि ये कार्य ठीक नहीं है, वो जानते हैं इसे ठीक होने वाला भी नहीं है, परंतु उनकी बुद्धि कैसी है? दुर्बुद्धि हो गई, अर्थात पाप में लग गई। विचार ही नहीं करते कि मेरे कारण से कितने लोगों की हानि हो रही है। और पापी है और स्वार्थी है। ये सारे पाप किसके लिए करते? स्वार्थ के कारण करते। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर जब वह व्यक्ति जो मानसिक और शारीरिक रोग से पीड़ित है, उससे जाकर पूछते, महाराज इस लड़का लड़की स्त्री पुरुष को न जाने क्या हो गया,
क्योंकि वास्तव में उनको जानकारी ही नहीं। अगर डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो डॉक्टर बता सकता है कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि उसने उस विद्या को पढ़ा हुआ है। परंतु सामान्य व्यक्ति को नहीं पता, उसे तो असहज लगता है कि अभी तो ठीक था, पता नहीं क्या हो गया। अभी तो खाना खाया, खाना खाते ही हालत बिगड़ गई। अभी तो घर से बाहर निकला था, पता नहीं क्या हो गया। तो वो जाकर पूछते हैं, महाराज बताओ, इस लड़का लड़की या जिसको हम लेकर आए हैं, जो हमारे परिवार का सदस्य है, उसको हुआ क्या है? तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। अर्थात जो जिसका भक्त बनता है वो उसी का नाम ले देता है। और कभी प्रयोग करके देख लेना, एक ही बीमार व्यक्ति को 4 प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के पास ले जाओ, चारों अपने अपने जिस देवता की पूजा करते हैं उसी का प्रभाव बता देंगे। अर्थात कोई तो कहेगा कि भूत आया है, कोई प्रेत आया है, कोई कहेगा भैरव चढ़ गया, कोई कहेगा शीतला आ गई। अर्थात रोग एक है तो कारण भी तो एक ही होना चाहिए। तो अर्थात उनको वो अपने हिसाब से कुछ भी विश्वास दिला देते। और साथ साथ एक बात कहते हैं, ये बात बार बार कही जाएगी, क्योंकि यही महत्वपूर्ण एक पंक्ति है जिससे व्यक्ति इतना डर जाता है कि फिर वो विचार ही नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या। कहते हैं, जब तक तुम इसका उपाय ना करोगे तब तक ये ना छूटेंगे। अर्थात ये भूत प्रेत डाकनी शाकनी वगैरह वगैरह जो भी है, ये जब तक शरीर में रहेंगे, जब तक उपाय नहीं करोगे, ये छूटने वाला नहीं है। आपको हमारे से इलाज तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दुख जिंदगी भर रहेगा। और जिंदगी भर, ये भी कितनी जिंदगी। बस अगली पंक्ति है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग ये करते हैं। कहते हैं, ये जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, इनका भूत प्रेत डाकनी शाकनी, कहते हैं प्राण भी ले लेंगे। अर्थात अभी तो ये इतना ही कर रहे हैं कि केवल इनके खाने पीने रहने में दिक्कत आ रही है। कहते हैं कि थोड़े दिन और रह गया तो ये प्राण की भी हानि हो जाएगी, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो तुम मली दवा इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। अब वहां पर मरने तक की बात कह दी और उसके बाद इलाज भी बता दिया। यदि तुम कहो तो इतना खर्चा लगेगा, ये विधि करनी पड़ेगी। और उस विधि में कभी भी देख लेना, वो जितनी भी विधि बताते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी धन की राशि खर्च होती है। और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? सारा धन या जिस विधि से वो मांगते हैं, सब वही जाता है जो उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। कहते तब वे अंधे, उसी अंधे शब्द का प्रयोग किया ऋषि ने। क्योंकि अगर उनमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता, थोड़ा भी पता होता कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अगर बचपन में बता दिया गया होता, तो आज वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, सही जगह पर जाकर डॉक्टर से इलाज कराते, दवाई लेते और वो ठीक हो जाता। परंतु क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? बचपन से कराया ही नहीं गया। और आज जिसको बचपन में बताया नहीं, आज वही व्यक्ति इनके चक्कर में फंस गया। इसीलिए ऋषि ने वहां पर लिखा है कि अपनी संतान को पहले से बता दें, कहीं ये उनके चक्कर में फंस ना जाए कि भूत प्रेत होते हैं। इसीलिए लिखा है, तब वे अंधे, उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ, परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। क्योंकि परिवारजन होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा व्यक्ति सुख चाहता है कि मेरे परिवार का सदस्य दीर्घायु होकर उत्तम प्रकार से रहे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करने को तैयार हो जाते हैं। बस यही से उनको समझ में आ जाता है कि अब क्या हो गया। बोला, अब शिकार फंस गया, क्योंकि अब उसने हाँ कर ली, मान गया मेरी बात को। कहते हैं तब तो उनकी बन पड़ती है। बोला बस यहीं तक लाना था, अब उनका काम हो गया। अब आगे वो विधि चालू कर देंगे, जितना भी दाना मंगाना है, कुछ सामान मंगाना है या अन्य चीजों की व्यवस्था, फिर एक पूरी सूची बना देते।
कहते वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता की भेंट और गृहदान कराओ। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेकर उसके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होकर नाच कूद कर कहता है, मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में पड़कर कहते हैं, आप चाहे सो ले लीजिए, इसे बचाइए। पुनः आप सभी से निवेदन कि यहाँ पर जो शब्द ऋषि ने प्रयोग किए हैं उसमें किसी जाति पाति से कोई संबंधित नहीं है। वास्तव में ऋषि कहते हैं कि अगर झुकना है, सम्मान करना है, किसी के चरण स्पर्श करने हैं, किसके करें? विद्वानों के करें। अगर डॉक्टर से इलाज करा रहे हो तो उस पर विश्वास करो, उसका सम्मान करो, उसके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं ताकि वो उत्तम औषध करके उस बीमारी को दूर कर सके। और हम करते किसके हैं? अर्थात जिसके लिए ऋषि ने लिखा है, धूर्त पाखंडी महामूर्ख व्यक्तियों के चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं, आप चाहे सो ले लीजिए, इसको बचाइए। वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल सिंदूर, सवामन का रोट, लाल लंगोट। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग वास्तव में करते हैं, देखा जाता है समाज के अंदर। मैं देवी व भैरवो, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूता, दंडा व चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान, देवी, भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। ऋषि ने व्यवहार भी लिख दिया, ऐसे धूर्त लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। और ये देखने में आता है और देखा है, परंतु इतनी हिम्मत जुटाना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नहीं है। क्योंकि वहां पर जहां पर ये सारे कार्य इस प्रकार के करते हैं, वहां पर इनका पूरा एक मजमा होता है, पूरे उनके चेले आदि अन्य होते हैं और भक्त होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, तो इनके चंगुल में ना पड़ा जाए तो ठीक है। और हाँ, ये बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति उसे पता है, जिसको बचपन से माता पिता ने बता दिया, जिसने आर्ष ग्रंथों को पढ़ लिया, जो जानता है भूत प्रेत क्या होता है, और बाकी ये स्वार्थी लोग क्या व्यवस्था बनाकर रखते हैं, किस उद्देश्य से रखते हैं, वो उनके चंगुल में नहीं फंसता और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करता है। बचाना चाहिए, और उसी के लिए लिखा है। ये किसके लायक हैं? उन्हीं शब्दों का ऋषि ने प्रयोग किया है, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। अर्थात इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं जहां जहां पर भी हैं, वो सारा क्या है? ढोंग है। और किसके लिए कर रहा है वो इसके लिए कर रहा है कि उसको धन की प्राप्ति होती है, रोज लाखों रुपए कमाता है। एक बात यहाँ पर, क्योंकि विषय चल रहा था कि बच्चों को क्या शिक्षा माता जन्म से कर दे। अगर माता ने जन्म से कर दिया होता तो ये दिक्कतें आती ही नहीं। अब क्योंकि क्या है कि अब आज हमारे समय में जो परिस्थिति है, बचपन से ही हम ये भूत प्रेत आदि इन सब चीजों को देखते सुनते समझते आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर, एक भय, एक शंका, लज्जा हमारे अंदर रहती है। कहीं ना कहीं डरते हैं, और इसीलिए इनके चंगुल में फंसते हैं। अपनी संतान आदियों के साथ अगर इस प्रकार का कहीं पर कोई रोग आदि हो जाता है जो शारीरिक और मानसिक है, तो उसके लिए हम भी कई बार चले जाते हैं। बस यही गलती हो। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने जो लिखा है, दोनों अर्थों में लिखा है। अर्थात हमारा कर्तव्य, हम अपनी संतान को इन सब चीजों के बारे में बता दें कि इस संसार में जो इस समय प्रचलित है, ये क्या गलत और क्या ठीक। और दूसरा, हम जो लोग हैं जिनको अभी तक बताया नहीं, जो अभी तक इनमें कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इतने सारे लोग इन सब चीजों को मानते जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी। तो अर्थात हम समझ लें, हम खुद भी इस बात को समझ लें कि वास्तव में ये है क्या, और बड़ी दृढ़ता के साथ इनका विरोध करें, इनके चंगुल में ना फंसे, बहकावे में ना आए। नहीं तो होगा क्या, जो ऋषि ने ऊपर लिखा है, कहते हैं, अपने धन का नाश और संतान की दुर्दशा। और निश्चित होता भी है ये। तो हम भी बच जाएं और अपनी संतान को आगे बचा ले जाएं। इसीलिए ऋषि ने यहाँ पर दूसरे समोल्लास में इसका विधान किया है।
ये छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। और इसके लिए बड़ी-बड़ी दुकानदारी चलती है और आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन और बसों के ऊपर बड़े-बड़े पोस्टर अनेक जगहों पर लिखे मिलेंगे। बड़ा विज्ञापन इसका होता है। कोई बंगाली बाबा और पता नहीं कौन-कौन से बाबाओं की दुनिया भर की, और ये विशेषकर मज़ार आदि पर बहुत होता है, जिसमें ये विधर्मी लोग हमारी माँ-बहनों की दुर्दशा जो करते हैं, सब उसको जानते हैं। बचना चाहिए। आगे लिखा है, ये तो यहाँ पर था, ये डोरा, धागा, ताबीज़ का जो यंत्र-तंत्र बाँधते हैं, इसमें एक और चलता है। लिखा है, और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाकर कहते हैं, अर्थात एक व्यक्ति को, जो मैं अभी कह रहा था, एक व्यक्ति को या उसके किसी परिवारजन को कोई इस तरह का रोग हो जाए, तो जिस प्रकार के व्यक्ति के पास जाओगे वो अपने प्रकार का इलाज बताएगा और अपने ही प्रकार की बीमारी बताएगा। अर्थात ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास चले गए तो इस तरह के भूत प्रेत, शाकनी डाकनी आदि बताएंगे, और यदि चले गए ज्योतिषाचार्यों के पास, इनकी बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई है और आजकल तो टीवी में बड़ा प्रचार है इनका। ऋषि ने यहाँ पर कुछ शब्द प्रयोग किए, ग्रह ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास। ज्योतिर्विदाभास अर्थात ज्योतिष विद्या को जानने वाला लगता है नहीं। अर्थात इनके बड़े बड़े वहां पर बोर्ड लगे होते हैं, पूरी इनकी दुकान चलती है, और ऐसे लगता है तो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है, और वो क्या है, ज्योतिषाचार्य है नहीं। उसका रूप आदि, उसके वस्त्र आदि, उसकी व्यवस्थाएं वहां पर देखकर लगता है हाँ बहुत बड़ा ज्योतिष कार्यालय खुला हुआ है, ज्योतिषाचार्य वहां पर बैठा है। केवल आभास होता है, होता नहीं है। और ये ज्योतिषाचार्य क्या है, कहते ग्रह रूप हैं। अर्थात वो जो कहता है ना कि इसके ऊपर शनि ग्रह चढ़ा है, राहु केतु चढ़ा है, या मंगल टेढ़ा है, वो सूर्य इस ग्रह में घर में आ गया, ये वो नहीं चढ़ते। ग्रह रूप तो ये हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, ये खुद ग्रह हैं, ये चढ़ते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर जो अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह हैं, ये हानि नहीं पहुंचाते, ये हमारे लाभ के लिए हैं। हानि ये पहुंचाते, ये ग्रह रूप है और ग्रहग्रस्त है। ग्रहग्रस्त अर्थात ये पाप के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, इनको और कोई धंधा नहीं मिला। अन्यथा पढ़ते लिखते, कोई व्यवसाय करते, नौकरी करते, कहीं पर कोई इंडस्ट्री करते, कोई अन्य मजदूरी करते, कुछ और कार्य करते, परंतु वास्तव में ग्रहग्रस्त तो ये हैं कि ये सारे के सारे मूर्ख व्यक्ति हैं, ये ग्रहों से ग्रसित है। और कहते इनके पास जाकर कहते, हे महाराज इसको क्या है, तब वे कहते इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े, और जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। अर्थात जो मैं चर्चा कर रहा था ऊपर भी, कहाँ से शुरू करते हैं, अर्थात एक बीमारी बताते हैं कि इस पे ये दिक्कत है, और उसके बाद कहते हैं इसका क्या पड़ेगा, क्या होगा, अगर इलाज नहीं कराओगे मर भी सकता है। बस सबसे ज्यादा कमजोर यही एक वाक्य है जो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है, कि ऐसा ना हो जो आचार्य जी हैं सही कह रहे हो, क्योंकि इनका तो बड़ा नाम सुना है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो वहां पर उत्तर में कहते, कहिए ज्योतिर्विद, जैसी ये पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं, वे ताप और प्रकाश से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितने भी लोक हैं, अनेक प्रकार के राहु केतु आदि आदि, इनके नाम से जो ग्रह आदि हैं, ये तो जड़ ग्रह हैं। सोमचंद्र आदि क्या है, जड़ ग्रह हैं। ये क्या करते हैं, ये तो ताप आदि देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करेगा, गर्मी में ताप ज्यादा हो जाता है, सर्दी में कम हो जाता है, अनेक प्रकार के मौसम आदि इसके व्यवस्था में बनते हैं, प्रकाश आदि देते हैं, और ये क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
परंतु ये जो ज्योतिषाचार्य हैं, ये ऐसे ऐसी बातें वहां पर बताते हैं, ऐसे लगता है कि वास्तव में सीधा सीधा इनका उनसे संबंध है, और वहीं से पूछ कर आ रहे हैं कि आज ये किसके घर में काम कौन बैठा है। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होकर दुख और शांत होकर सुख दे सकें? ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न खड़ा करते हुए इस बात को समझाने का प्रयास करा है कि थोड़ा सा विचार तो करो, ये है क्या? ये ग्रह जो आप एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से इधर से उधर जो घूमते रहते हैं अपनी परिधि में, इनका प्रभाव वैसे तो पड़ता है, मौसम आदि का प्रभाव पड़ता है, अन्य प्रभाव पड़ता है। जो प्रकाशमान ग्रह हैं अर्थात सूर्य आदि, उनसे प्रकाशित होकर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ईश्वर ने बनाई है, उतना तो है। पर ना तो ये क्रोधित होते हैं, ना ये शांत होते हैं, अर्थात इस प्रकार का कोई भी दुख या सुख वो पहुंचाने वाले नहीं होते। विचार करना चाहिए ताकि इनसे बच सकें। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं जो लोग प्राय जानते भी और समझते भी हैं। तो प्रश्नकर्ता के रूप में एक प्रश्न खड़ा करके ऋषि यहाँ उत्तर देना चाहते हैं, उसके बाद कक्षा का विराम करेंगे। कहते क्या ये जो संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल है या नहीं? क्योंकि ये इस तरह की व्यवस्था इन सबने बना रखी है कि ये जो सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आता है, गरीबी और जो धनवान बनता है, अनेक प्रकार के सुख दुख है, इसका कारण क्या है? कहते ग्रहों की चाल है। जब ये ग्रह ठीक होते हैं तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, धन संपत्ति आती है, परिवार बढ़ता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती, हमेशा व्यापार नौकरी आदि बढ़ते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। और जब ये ग्रहों की चाल टेढ़ी हो जाती है तो जितना भी सुख है उनका नाश हो जाता है। अर्थात कहते हैं कि एक व्यक्ति राजा बन गया, एक प्रजा के रूप में है, कोई रंक के रूप में है, बोला क्या ये ग्रहों का चाल नहीं है? ऋषि कहते नहीं, और साथ साथ कर्मफल सिद्धांत का एक सिद्धांत भी दे दिया। कहते पाप और पुण्य के फल हैं। अर्थात अपने जीवन के अंदर जब ये जीव ये आत्मा सुख और दुख की प्राप्ति करता है तो इसका सीधा सीधा है अपने कर्मों का वह फल भोग रहा है। अर्थात ये धन संपत्ति का मिलना और अनेक कार्य अपने कर्मों के आधार पर मिलता है, ना कि ये ग्रहों के आधार पर है। तो प्रश्न करता एक बात कहता है तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? वास्तव में इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, बड़ी बड़ी मान्यताएं और इनकी बड़ी कक्षाएं चलती हैं, एक दूसरे को बताते समझाते पढ़ाते हैं। तो कहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, कहते क्या ये झूठे हैं? ऋषि लिखते नहीं। अर्थात एक बार तो ऊपर कह दिया कि ज्योतिर्विदाभास शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ पर कहते हैं ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। ऋषि इस बात को बताना चाहते हैं, कहते जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची। अर्थात ज्योतिष ग्रंथ क्या है? ये ज्योतिष ग्रंथ है कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं जो हम ये ब्रह्मांड के अंदर देखते हैं, इन सब के बारे में जो विद्या है, कौन सा ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कितने समय में, कौन से कोण के ऊपर है, उससे क्या व्यवस्था है, क्या उससे मौसम आदि का बनना या अन्य व्यवस्थाएं जो बनती हैं उनका क्या प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ये सारे का सारा क्या है? विद्या है, गणित है, और इसी को कहा जाता है ज्योतिष विद्या। और आजकल किसको मानते हैं? शब्द तो ज्योतिषी ले लिया, और है क्या? उसके लिए ऋषि ने कहा है कि जो फल की लीला है, अर्थात इन ग्रंथों का जो प्रभाव हमारे सुख दुख के ऊपर पड़ता है, जिसका फल के रूप में, अर्थात ये कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी ये क्रोधित हो जाते हैं, कभी किसी के घर में बैठ जाते हैं, कहते ये क्या है? फल लीला है। किसकी? उन्हीं की है जिसका नाम ऊपर ऋषि ने लिखा है ज्योतिर्विदाभास। ये उनकी लीला है। ये क्या है? ये सब झूठी है, ये सच्ची नहीं है। हाँ, ज्योतिष ग्रंथ सच्चा है,
जो अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो विद्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े काम की है और ये पढ़ाई जाती है। परंतु जो आजकल ज्योतिषाचार्य चल रहे हैं, जो फल विद्या को फलित गणित, जो फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं, ये क्या है? ये सारी झूठी है। सीधा लिखा है ऋषि ने, झूठी है। तो अर्थात ये सारी चीजें बचपन में बच्चे को बता देनी चाहिए। और साथ साथ जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि हम सबको भी, क्योंकि हमने बचपन में कुछ और पढ़ा, बताया किसी ने था नहीं, तो अब ये सत्यार्थ प्रकाश की आवश्यकता जो पड़ी है वो इसीलिए पड़ी है कि चलो अब तक तो हम कहीं गलती में थे, अब उसको ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें और अपनी संतानों को भी ठीक करा दें, ताकि ये जो मिथ्या अवधारणा है, मिथ्या ज्ञान है, या ये जितना भी ये धूर्त लोगों के बनाए हुए पाखंड है, ये आगे ना बढ़ पाए, आगे संतानों को दुख का कारण ना बने, इसलिए उनको भी बता दें और हम स्वयं भी समझ जाएं। इसलिए ऋषि ने यहाँ पर इसका विस्तार से लिखा है। अभी केवल इतना ही नहीं है, और भी है। अर्थात कितना पाखंड समाज में चलता है जिससे हमारे धन का और संतान की दुर्दशा होती है, उसी के बारे में आगे का पाठ कल है। उसके अंदर आएगा जन्म पत्र बनना। ये बड़ी जन्म पत्री की चर्चा होती है। बच्चे के संतान के पैदा होते जन्म पत्री बनवाई जाती है, उसके बारे में ऋषि लिखेंगे। इसके अंदर एक विशेष बात, उसके बाद आप लोगों के यदि कोई प्रश्न होंगे, कि जो ऋषि ने यहाँ पर लिखा है वो पूर्णतः पूरी तरह से सत्य है। उसमें थोड़ी सी भी शंका, कोई संदेह ना करें कि कहीं ऐसा ना हो ऐसे ये मंत्र पाठ देवी देवता आदि होते हो, कहीं पर ये जो डोरा धागा ताबीज आदि बनाते हो, इनकी कुछ शक्ति हो, कुछ इनसे कुछ हो जाता हो। अर्थात पूरी तरह से उस शंका को निकाल दें। विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डाल रखे हो तो तुरंत निकाल दें, कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा की व्यवस्था है, अविनाशी परमेश्वर की अविनाशी व्यवस्था है, और वो परमात्मा के ही नियंत्रण में है। इन जितने भी ये धूर्त पाखंडी जो लिखा है, इनके नियंत्रण में कुछ नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन सब चीजों की इन्होंने प्रचार प्रसार संसार में कर रखा है। इसलिए जो यहाँ पर लिखा है उसको समझने का प्रयास करें। आप लोगों के प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, हैंड रेज कर दें। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आचार्य जी। जी नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत समझाने का।